और आपने कहा था मैं चाय बेच कर आया हूं। सच में दिल से बताता हूं, हमें आपको चाय बेचते नहीं देखा, पर देश बेचते वो जरूर देख रहे हैं आपको। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मोदी जी बार बार जब पूछते कि बताओ 70 साल में क्या बनाया, पीछे से आवाज आती है जनता की कि अब और मत बता दियो, नहीं तो उसको भी बेच देगा। देश के अंदर सर्कस चल रहा है, सरकार नहीं चल रही है, 3-4 लोग जोकर का रोल कर रहे हैं। और सुन लो चापलूस मीडिया, अगर देश का दुश्मन कांपता है, गरीब मजदूर किसान के जवान बेटे से कांपता है जो सीमा पर लड़ रहा है। भूखों का पेट भरते हम, अन्न उगाते हम, इसीलिए अन्नदाता कहलाते हम। 4 लोग इस देश के अंदर लगे हुए हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। लॉकडाउन में तुम्हारी सरकारें हराई हैं और पूछते हो गुरु नानक के लंगर की फंडिंग कहां से आई है। निकले तुम दलालों के दलाल और दलाली में हासिल तुम्हें महारत है। कब जाओगे जेल, अब पूछता मेरा भारत है, अब पूछता मेरा भारत है। मेरे अन्नदाता आपको सलाम। 4 मिनट तो नहीं, 6 मिनट लूंगा, क्योंकि मोदी जी ने 6 साल लिए हैं। 6 साल का हिसाब 6 मिनट में होगा। और मोदी जी झूठ बोल के वोट ले लिया आपने, आप गद्दी में बैठ गए और आपने कहा था मैं चाय बेच कर आया हूं। सच में दिल से बताता हूं, हमें आपको चाय बेचते नहीं देखा, पर देश बेचते वो जरूर देख रहे हैं आपको। और टुकड़ों में देश बेच रहे हैं आप। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। और अब तो अब पता चला कि आप बार बार क्यों पूछा करते थे बताओ 70 सालों में क्या बनाया, बताओ 70 सालों में क्या बनाया। अब पता चला बेचने के लिए पूछ रहा था, बार बार बेचने के लिए पूछ रहा था, इसको भी बेचना है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मोदी जी बार बार जब पूछते कि बताओ 70 साल में क्या बनाया, पीछे से आवाज आती है जनता की कि अब और मत बता दियो, नहीं तो उसको भी बेच देगा। अरे मोदी जी कितने झूठ बोले आपने। और इतना देश के अंदर सर्कस चल रहा है, सरकार नहीं चल रही है, 3-4 लोग जोकर का रोल कर रहे हैं। और मैं तो देख रहा था कल जी न्यूज पर, मैं हैरान हो गया। एक न्यूज चल रही थी कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है और पाकिस्तान कांप रहा है। मैं बड़ा बड़ा कांपने लग गया, ये क्या हो रहा है मेरे देश के अंदर। अरे मोदी जी की दाढ़ी बढ़ने से पाकिस्तान का कांपने का क्या मतलब है। अगर पाकिस्तान कांपेगा, मेरे जाबाज सिख की दाढ़ी से कांपेगा, मेरे किसान की पगड़ी से कांपेगा। और कांपता भी है मेरे किसान। और सुन लो चापलूस मीडिया, अगर देश का दुश्मन कांपता है, गरीब मजदूर किसान के जवान बेटे से कांपता है जो सीमा पर लड़ रहा है। कितना आप झूठ बोलोगे। और मैं तो ये भी कहता कि मोदी जी आपने एक बार सच बोलने का काम किया कि हमें आंदोलनजीवी कहा। सच में हम आपकी तारीफ भी करते हैं कि हम आंदोलनजीवी हैं। ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, तपती दोपहरी में तपते हम, धरती का सीना चीरते हम, इसीलिए धरती पुत्र कहलाते हम। भूखों का पेट भरते हम, अन्न उगाते हम, इसीलिए अन्नदाता कहलाते हम। अंग्रेजों से लड़ते हम, अंग्रेजों से लड़ते हम, आजादी की लड़ाई लड़ते हम, अंग्रेजों को भगाते हम, आंदोलन करते हम, इसीलिए आंदोलनजीवी कहलाते हम, इसीलिए आंदोलनजीवी कहलाते हम। ये सच्चाई बात है कि हम आंदोलनजीवी हैं। और आपने झूठ बोलने का काम किया। 15 लाख बात की थी काला धन लेके आऊंगा, काले बिल लेके आया। आपने बातें सारी पूरी की, लेकिन दूसरे रूप में की। पूछते हैं कि बिल काला कहां है। अरे दिल तुम्हारे काले हैं, तुम्हारे चेहरे काले हैं। आपने कहा था एक के सर के बदले 10 सर लेके आऊंगा। मोदी जी झूठ बोलने का काम किया। नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात। झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात, सब कुछ सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। अरे मोदी जी एक के बदले 10 ना सही, मां के बेटे का सलामत सर ही ला देता, मां के बेटे का सलामत सर ही ला देता। टुकड़ों में आया है मेरे देश के जवान का सर। और कहा था गंगा साफ कर दूंगा, आपकी जेबें साफ कर दी, तिजोरी साफ कर दी। 4 लोग इस देश के अंदर लगे हुए हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। यही लोग दोनों काम कर रहे हैं। और मैंने तो कहा था कि आपके रिश्तेदार लेके गए गुजरात के, जो देश का पैसा आपने भगाने का काम किया, नीरव नीरा ले गया। कहा था मैं चौकीदार बनकर इस देश की पहरा दूंगा, लेकिन किया क्या आपने? आपने तो कमीशन खाकर उनको भगाने का काम किया। नीरव नीरा ले गया, माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है, ये आपका स्वच्छ भारत अभियान है।
और मेरे देश के ताकत को तोड़ने के लिए आपने षड्यंत्र रचने का काम किया, उंगली मेरे गुरु के लंगर पर भी उठाई है। अरे कितना आपने गिरी हुई हरकतें की है। आपकी सरकार ने मुझसे पूछा है, मेरे गुरु के लंगर के बारे में पूछा है, इसकी फंडिंग कहां से आई है। अरे सुनो बेईमानो, गुरु का नानक है, सदियों से चलाते आए हैं। मेरे गुरु नानक का लंगर है, सदियों से चलाते आए हैं। भूखों को रोटी खिलाई है, अरे खिला ना पाई तुम्हारी सरकारें, लॉकडाउन में तुम्हारी सरकारें हराई हैं। और पूछते हो गुरु नानक के लंगर की फंडिंग कहां से आई है। अरे बेईमानो, तुमने बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है। तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है। और काम क्या करते हैं जो देखने को नहीं मिला। कह रहे कि अच्छे दिन लेके आएंगे, हमने अच्छे दिन देख लिए। मेरा किसान बैठा हुआ है, मेरा मजदूर तड़प रहा है, गरीब तड़प रहा है, ये आपके अच्छे दिन थे। कहा था मैं दुश्मन को लाल आग दिखाऊंगा, कहा था मैं 56 इंची सीना लेकर आऊंगा। अरे आपने देखिए मेरे किसानों के ऊपर उंगली उठाई है, कहते हैं तिरंगे का अपमान कर दिया। अरे सुन मीडिया वालों, सुन भाजपा वालों, और मैंने भाजपा नाम लेना छोड़ दिया। भाईचारा जलाओ पार्टी के लोगों, भारत जलाओ पार्टी के लोगों, मेरे देश के किसान के बेटे का जब वो सीमा पर जान देता है, तिरंगे में लिपट कर आता है, इससे ज्यादा तिरंगे का मान कौन करता होगा। और साथियों, मैं तो एक बात और कहता हूं कि मोदी जी, आपकी तो चैट भी लीक हुई है। एक चैनल वाला कितना चापलूसी करता था, कितना ढोंग करता था, बड़ा उछल कूद करता था, बड़ा उछल कूद करता था, देश भगत बताता था। चैट से पता लगा दलाली करता था, दलाली करता था। और आपकी पार्टी के लोगों ने उस चैट से पता चला किसानों पे, जवानों की दलाली की है। अरे तुमने तो राफेल में दलाली खाई, उंगली मेरे किसान पर उठाई है। तुमने राफेल में दलाली खाई है, तुमने कफन में दलाली खाई है, तुमने जवानों की दलाली खाई है, तुमने किसानों की दलाली खाई है। और निकले तुम दलालों के दलाल, निकले तुम दलालों के दलाल, और दलाली में हासिल तुम्हें महारत है। कब जाओगे जेल, अब पूछता मेरा भारत है, अब पूछता मेरा भारत है। साथियों, बातें बहुत है, इनके खिलाफ जितनी बातें की जाए, और मेरे देश के किसान के आंदोलन को अब अफवाह फैला रहे हैं कि ये तो किसान यहां से जाने लगे, गर्मी का मौसम आ गया। अरे मेरे किसान अमेरिका से आए हुए नहीं है, ये वहां भी तपती दोपहरी में काम करते हैं, और तेरी छाती पर बैठकर यहीं आज मूंग दलेंगे। और एक बात बता देता हूं, आप कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं हरियाणा, पंजाब और पूरे भारत में लाखों लोगों की पंचायतें जुटने लगी हैं, और ये जो मेरा सिंधु बॉर्डर का दफ्तर है, ये आज हमारा किसानों का ऑफिस बन चुका है। जिस तरह आपके संसद भवन बना हुआ है, आज ये सिंधु बॉर्डर का भवन हमारा संसद भवन बन चुका है। यहाँ हमारे 45 नेता बैठने का काम करते हैं। और हमारा जो गाजीपुर बॉर्डर है, वो पीएम हाउस बन चुका है, जहां पर टिकैत साहब बैठते हैं। और जितने छोटे छोटे दफ्तर हैं, ये हमारे ऑफिस बन चुके हैं। और साथियों, किसान साथियों, आपके बीच में आने के लिए फिर मौका मिलेगा, इसकी पोल खोलने का काम करेंगे। जय जवान, जय किसान। तंत्र मंत्र शक्तियां ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਂਤਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਾ, ਘਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਾ ਆਦਿ A to Z ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 155 44 144।